नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, माताओं, बहनों और भाइयों। आज की ये वाणी शुरू करने से पहले मेरी एक बात अपने हृदय में अच्छी तरह बैठा लीजिए। ये वीडियो केवल तुला राशि वालों के लिए नहीं है। तुला राशि के नाम से आप इस वीडियो तक पहुँचे अवश्य हैं, लेकिन आज दी जाने वाली चेतावनी मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए है। विशेष रूप से उन माताओं और बहनों के लिए है जिनकी कोख में एक नन्हा जीवन पल रहा है। इसलिए यदि आपके घर में आपकी पत्नी, बहू, बेटी, बहन अथवा परिवार की कोई दूसरी महिला गर्भवती है तो उन्हें यह जानकारी शांत मन से अवश्य बताइए, परंतु डराकर नहीं, प्रेम से, दबाव बनाकर नहीं, समझदारी से। सोशल मीडिया पर इस समय अनेक वीडियो और संदेश चल रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन अत्यंत खतरनाक सूर्य ग्रहण लगने वाला है। मेरे भक्तों, सबसे पहले सत्य समझना बहुत आवश्यक है। रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को है और इस दिन सूर्य ग्रहण नहीं बल्कि आंशिक चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना हो रही है। वर्ष 2026 का सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को हो चुका है। इसलिए जो व्यक्ति रक्षाबंधन पर सूर्य ग्रहण बताकर आपको भयभीत कर रहा है वो अधूरी या गलत जानकारी दे रहा है। बाबा की वाणी भय फैलाने के लिए नहीं, भय दूर करने और सावधानी जगाने के लिए होती है। ग्रहण को परंपरा और ज्योतिष में संवेदनशील समय माना जाता है, किंतु विज्ञान की दृष्टि से चंद्र ग्रहण पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की एक प्राकृतिक स्थिति है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तब चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। इससे गर्भवती महिला या गर्भस्थ शिशु को अपने आप कोई शारीरिक नुकसान होता है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए कोई माता घबराए नहीं, रोए नहीं और मन में ये न सोचें कि उसके बच्चे पर कोई अनिष्ट होने जा रहा है। सावधानी रखना अच्छी बात है, परंतु भय को सावधानी का नाम देना उचित नहीं है। आज हम आपको यही बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन गर्भवती महिलाओं को वास्तविक रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी पारंपरिक बातें अपनी श्रद्धा के अनुसार की जा सकती हैं, कौन सी कठोर बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और किस प्रकार भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस पवित्र दिन को शांति, प्रेम और सुरक्षा के साथ मनाया जा सकता है। जो भक्त महादेव को मानते हैं वे कमेंट में श्रद्धा से त नमः शिवाय लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए केवल कमेंट लिखने से नहीं, सही जानकारी अपनाने, गर्भवती माता की सेवा करने और उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन के प्रेम, विश्वास और रक्षा के संकल्प का पर्व है। इस बार जब रक्षाबंधन के आसपास चंद्र ग्रहण की खगोलीय स्थिति बन रही है तब इसका सबसे सुंदर संदेश यही है कि रक्षा का अर्थ केवल बहन की कलाई पर धागा बांधना नहीं, बल्कि परिवार के हर कमजोर, बीमार, वृद्ध और गर्भवती सदस्य की देखभाल करना भी है। यदि घर की गर्भवती बहू सुबह से भूखी बैठी है और परिवार केवल मुहूर्त की चिंता कर रहा है तो यह धर्म की पूर्णता नहीं है। यदि कोई गर्भवती माता दवा लेने वाली है और उससे कहा जा रहा है कि ग्रहण के नाम पर दवा मत लेना, पानी मत पीना और कई घंटों तक भोजन मत करना, तो ऐसी बात मानने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है। गर्भावस्था में शरीर को समय पर पानी, पोषण, आराम और चिकित्सकीय दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। लंबे समय तक खाली पेट रहने से कमजोरी, चक्कर, घबराहट, एसिडिटी और कुछ परिस्थितियों में शुगर या रक्तचाप से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए गर्भवती महिला को केवल डर के कारण उपवास करने के लिए विवश न करें। यदि वह अपनी श्रद्धा से हल्का व्रत रखना चाहती है तब भी पहले अपने डॉक्टर से पूछें और डॉक्टर द्वारा अनुमत फल, पानी, नारियल पानी या दूसरा भोजन समय पर लें। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, एनीमिया, जुड़वां गर्भ, पहले से कमजोरी या किसी जटिल गर्भावस्था की स्थिति में बिना चिकित्सकीय सलाह उपवास बिल्कुल न किया जाए। महादेव कभी ये नहीं कहते कि अपने शरीर और गर्भस्थ शिशु को कष्ट देकर मेरी आराधना करो। शरीर भी ईश्वर का मंदिर है और गर्भवती माता का शरीर इस समय 2 जीवनों का मंदिर बना हुआ है। उसकी सेवा करना स्वयं शिव और शक्ति की सेवा करने के समान है। परिवार का कोई सदस्य उसके लिए स्वच्छ और हल्का भोजन तैयार रखे, समय पर पानी दे, दवा याद दिलाए और उसे अनावश्यक काम से मुक्त रखे।
यही रक्षाबंधन का सबसे सच्चा रक्षा सूत्र होगा। जो माता भोजन कर रही है वो मन में अपराध बोध न रखे। भोजन करना कोई अपवित्रता नहीं है, गर्भ की आवश्यकता के अनुसार भोजन करना जिम्मेदारी है। यदि परिवार में ग्रहण के समय भोजन न बनाने की परंपरा है तो गर्भवती महिला के लिए पहले से ताजा और सुरक्षित भोजन अलग रखा जा सकता है। तुलसी का पत्ता रखना परिवार की धार्मिक परंपरा हो सकती है, लेकिन तुलसी भोजन को खराब होने से रोकने का वैज्ञानिक विकल्प नहीं है। भोजन को सही तापमान पर ढक कर रखना और बासी या खराब भोजन से बचना अधिक आवश्यक है। अब माताएं और बहनें ध्यान से सुने। ग्रहण के नाम पर सबसे अधिक भय गर्भवती महिलाओं के मन में धारदार वस्तुओं को लेकर बैठाया जाता है। कहा जाता है कि कैंची चलाने, चाकू से फल काटने, सुई का उपयोग करने या किसी चीज को फाड़ने से गर्भस्थ बच्चे के शरीर पर निशान आ जाएगा। मेरे भक्तों, ऐसी बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। बच्चे का विकास उसके जीन, माता के स्वास्थ्य, पोषण, संक्रमणों, चिकित्सकीय परिस्थितियों और अनेक प्राकृतिक कारणों से प्रभावित हो सकता है। किसी कपड़े को काटने या सब्जी काटने से बच्चे के अंग नहीं कटते। फिर भी यदि कोई माता अपनी पारिवारिक परंपरा और मानसिक शांति के कारण ग्रहण के समय सिलाई, कढ़ाई या चाकू का उपयोग नहीं करना चाहती तो वो न करे। इसमें कोई हानि नहीं, परंतु उसके मन में ये भय नहीं बैठाया जाए कि गलती से कैंची छू गई तो बच्चे को नुकसान हो जाएगा। भय गर्भवती महिला की नींद, मनोदशा और मानसिक शांति को अवश्य बिगाड़ सकता है। इसलिए घर के बुजुर्ग भी शब्दों का चयन सावधानी से करें। उसे अपशकुन, दोष, विकृति अथवा अनहोनी जैसे शब्द बार बार न सुनाएं। उसके सामने डरावने वीडियो न चलाएं। उसे अकेले कमरे में बंद करके न रखें। यदि वो बाहर नहीं जाना चाहती तो परिवार का कोई सदस्य उसके पास बैठे, उससे प्रेम से बात करे, हल्का संगीत या मंत्र सुने और उसे आश्वस्त करे कि वो सुरक्षित है। धार्मिक नियम मन को शांति देने के लिए होते हैं, मन को कैद करने के लिए नहीं। यदि गर्भवती महिला सोना चाहती है तो उसे सोने दें। यह धारणा भी प्रमाणित नहीं है कि ग्रहण में सोने से गर्भस्थ बच्चे को हानि होती है। गर्भावस्था में पर्याप्त नींद और आराम आवश्यक है। करवट, बैठने या उठने की वही स्थिति अपनाएं जो डॉक्टर ने सुरक्षित बताई हो। ग्रहण के कारण घंटों तक एक ही जगह कठोर मुद्रा में बैठना आवश्यक नहीं। पैरों में सूजन हो तो पैर ऊंचे रखें, कमर दर्द हो तो सहारा लें और डॉक्टर द्वारा बताई गई हल्की गतिविधि करते रहें। महादेव भावना देखते हैं, शरीर को दिया गया अनावश्यक कष्ट नहीं। मेरे भक्तों, यहाँ एक दूसरी गंभीर सावधानी भी समझ लीजिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक जैसे नहीं होते। चंद्र ग्रहण को सामान्य आंखों से देखना सुरक्षित होता है, जबकि सूर्य ग्रहण में सूर्य को सीधे देखना आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है। साधारण धूप का चश्मा, रंगीन कांच, एक्सरे फिल्म, पानी में प्रतिबिंब या मोबाइल कैमरे के माध्यम से सीधे सूर्य को देखना सुरक्षित तरीका नहीं माना जाता। लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन सूर्य ग्रहण नहीं है। भारत में यह आंशिक चंद्र ग्रहण भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में रहने वाले दर्शकों को इसे देखने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिन देशों में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहां भी चंद्रमा को देखने से आंखों को सूर्य ग्रहण जैसा खतरा नहीं होता। इसलिए दोनों घटनाओं को मिलाकर भय उत्पन्न न करें। ज्योतिष और धार्मिक परंपराओं में जहां ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां सामान्यतः सूतक को मान्य न मानने की परंपरा भी प्रचलित है। फिर भी अलग अलग पंचांगों और परिवारों की मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं। अपने नगर के स्थानीय पंचांग या विश्वसनीय विद्वान से धार्मिक समय पूछा जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का निर्णय डॉक्टर की सलाह से ही होना चाहिए। यदि कोई ज्योतिषी कहे कि दवा रोक दो और डॉक्टर कहे कि दवा समय पर लो, तो गर्भवती महिला दवा समय पर ले। यदि कोई व्यक्ति कहे कि पानी पीने से दोष लगेगा और शरीर प्यास, चक्कर या कमजोरी का संकेत दे रहा हो तो पानी पीना चाहिए। ईश्वर ने बुद्धि इसलिए दी है कि हम सही निर्णय ले सके। आस्था और चिकित्सा को एक दूसरे का शत्रु मत बनाइए। माता चाहे तो जल ग्रहण करते समय तह नमः शिवाय बोले, भोजन से पहले भगवान को प्रणाम करें और डॉक्टर द्वारा दी गई दवा को भगवान का प्रसाद मानकर समय पर ले।
इस प्रकार श्रद्धा भी बनी रहेगी और स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। गर्भवती माताएं अब उन संकेतों को ध्यान से सुने जिन्हें किसी ग्रहण, राशि, दोष या सूतक का प्रभाव समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि तेज पेट दर्द हो, रक्तस्राव हो, पानी जैसा द्रव अचानक निकलने लगे, लगातार चक्कर आए, बेहोशी महसूस हो, सांस लेने में कठिनाई हो, सीने में दर्द हो, तेज सिर दर्द हो, आंखों के सामने धुंधलापन या चमक दिखाई दे, चेहरे और हाथों में अचानक अधिक सूजन आए, तेज बुखार हो, लगातार उल्टी हो अथवा गर्भस्थ शिशु की हलचल सामान्य से स्पष्ट रूप से कम महसूस हो, तो घर में बैठकर मंत्रों के भरोसे प्रतीक्षा मत कीजिए। तुरंत अपने डॉक्टर, अस्पताल या स्थानीय आपातकालीन सेवा से संपर्क कीजिए। मंत्र मन को शक्ति दे सकता है, लेकिन चिकित्सकीय आपातकाल में उपचार का स्थान नहीं ले सकता। कोई तांत्रिक उपाय धागा, नींबू, इलायची, राख या जल चिकित्सा की जगह नहीं ले सकता। भगवान धन्वंतरी ने संसार को चिकित्सा का ज्ञान दिया है, इसलिए उचित समय पर डॉक्टर तक पहुंचना भी ईश्वर की व्यवस्था का सम्मान है। गर्भवती महिला की जांच या अस्पताल जाने का समय ग्रहण के कारण टाला न जाए। यदि डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड, रक्त जांच, टीका या दूसरी अपॉइंटमेंट दी है तो उसे केवल ज्योतिषीय भय के कारण रद्द न करें। कोई भी यात्रा आवश्यक हो तो सुरक्षित साधन, साथ में जिम्मेदार व्यक्ति, पानी, दवा और चिकित्सा दस्तावेज लेकर जाए। यदि यात्रा आवश्यक नहीं है और माता थकी हुई है तो घर में विश्राम करना बेहतर है। निर्णय उसके स्वास्थ्य और सुविधा को देखकर हो, भय देखकर नहीं। तुला राशि वाली गर्भवती माताओं के लिए भी यही नियम है और बाकी 11 राशियों के लिए भी यही नियम है। गर्भावस्था की सुरक्षा राशि देखकर नहीं बदलती। मेष हो या वृषभ, मिथुन हो या कर्क, सिंह हो या कन्या, तुला हो या वृश्चिक, धनु हो या मकर, कुंभ हो या मीन, हर गर्भवती महिला को सम्मान, पोषण, पानी, आराम और समय पर चिकित्सा की आवश्यकता है। अब बात करते हैं उन 7 सरल बातों की जिन्हें रक्षाबंधन के इस दिन हर परिवार अपना सकता है। पहली बात, गर्भवती महिला को सुबह उठते ही भयावह समाचार और सनसनीखेज वीडियो दिखाने के बजाय प्रेम से शुभकामना दें। दूसरी बात, उसका नाश्ता, पानी और डॉक्टर द्वारा दी गई दवा समय पर दें। तीसरी बात, राखी का कार्यक्रम उसकी सुविधा के अनुसार रखें। उसे लंबे समय तक जमीन पर बैठने या भीड़ में खड़े रहने के लिए विवश न करें। चौथी बात, धूप, गर्मी, तेज शोर और अत्यधिक भीड़ से बचाएं, विशेषकर यदि उसे चक्कर, माइग्रेन या रक्तचाप की समस्या है। पांचवी बात, यदि वह धार्मिक नियम मानना चाहती है तो उसके लिए सरल मार्ग रखें। भगवान का नाम, स्वच्छता, शांत वातावरण और सात्विक भावना, कठोर भूख प्यास या शरीर को पीड़ा देने वाला नियम नहीं। छठी बात, परिवार का एक व्यक्ति डॉक्टर और अस्पताल का नंबर फोन में सुरक्षित रखे। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, गर्भवती महिला से स्वयं पूछें कि उसे क्या चाहिए। कई बार पूरा परिवार परंपरा के नाम पर निर्णय करता रहता है और जिस माता की बात हो रही है उसकी इच्छा कोई नहीं पूछता। रक्षा का अर्थ नियंत्रण नहीं, सहयोग है। राखी बांधते समय भाई अपनी बहन से यह संकल्प भी ले सकता है कि वो परिवार की गर्भवती महिलाओं को गलत सूचनाओं से बचाएगा। बहन अपने भाई से ये कह सकती है कि वो घर में ऐसी परंपरा आगे बढ़ाए जिसमें श्रद्धा हो, परंतु किसी माता के स्वास्थ्य से समझौता न हो। यही आधुनिक समय में धर्म का जीवंत रूप है। रक्षा सूत्र की शक्ति उसके धागे की कीमत में नहीं, उसके पीछे लिए गए सच्चे संकल्प में होती है। जो माताएं परंपरा के अनुसार ग्रहण काल में पूजा या मंत्र स्मरण करना चाहती हैं, वे सरलता से अपने इष्ट का ध्यान कर सकती हैं। किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। स्वच्छ स्थान पर आराम से बैठें या लेट कर ही मन में भगवान का स्मरण करें। था नमः शिवाय मंत्र का 11, 21 अथवा अपनी सुविधा के अनुसार जप किया जा सकता है। आप महामृत्युंजय मंत्र सुन सकती हैं, लेकिन गिनती पूरी करने का दबाव न लें। थकान हो तो विश्राम करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हो तो ग्रहण के बाद या अपने परिवार की परंपरा के अनुसार कर सकती हैं, लेकिन भीड़ भाड़ वाले मंदिर में जाना आवश्यक नहीं। घर में एक दीपक जलाना चाहें तो उसे सुरक्षित स्थान पर रखें और पास कोई जिम्मेदार सदस्य उपस्थित हो।
गर्भावस्था में धुएं से परेशानी होती हो तो धूप, कपूर या अत्यधिक अगरबत्ती न जलाएं। पूजा के नाम पर कमरे को धुएं से भरना आध्यात्मिकता नहीं है। बेलपत्र अर्पित करना आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन बेलपत्र न मिलने से कोई दोष नहीं लगता। भगवान भाव के भूखे हैं, सामग्री के नहीं। यदि परिवार में ग्रहण के बाद स्नान की परंपरा है तो गर्भवती महिला को ठंडे पानी से जबरदस्ती स्नान न कराएं। मौसम और स्वास्थ्य के अनुसार सामान्य या गुनगुने पानी से सुरक्षित तरीके से स्नान करें। बाथरूम में फिसलने का खतरा न हो, कोई सदस्य पास रहे और जल्दबाजी न की जाए। गंगा जल की कुछ बूंदें श्रद्धा से छिड़कना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये सामान्य स्वच्छता और सुरक्षित पानी का विकल्प नहीं है। कपड़े बदलना चाहें तो आरामदायक वस्त्र पहने। दान करने की इच्छा हो तो भोजन, फल या गर्भवती जरूरतमंद महिला के लिए पोषण सामग्री दान करना बहुत सुंदर कर्म होगा। किसी को डराकर पूजा सामग्री बेचने वाले व्यक्ति से सावधान रहें। ईश्वर का आशीर्वाद धन देकर खरीदा नहीं जाता। अब तुला राशि वालों से बाबा विशेष रूप से 2 शब्द कहना चाहता है। तुला का प्रतीक तराजू है, अर्थात संतुलन। इस दिन आपके लिए सबसे बड़ा उपाय भी संतुलन ही है। आस्था और विज्ञान के बीच संतुलन, परिवार की परंपरा और गर्भवती महिला की सुविधा के बीच संतुलन, उत्सव और आराम के बीच संतुलन तथा सुनी सुनाई बात और सत्यापित जानकारी के बीच संतुलन। तुला राशि वाले कई बार सबको प्रसन्न रखने के प्रयास में स्वयं निर्णय नहीं ले पाते। यदि आपके घर में गर्भवती महिला है तो इस बार स्पष्ट और प्रेमपूर्ण निर्णय लें। किसी बुजुर्ग की भावना का अपमान न करें, लेकिन माता को भूखा प्यासा रखने की अनुमति भी न दें। कहें कि हम मंत्र भी करेंगे और डॉक्टर की सलाह भी मानेंगे। हम परंपरा का सम्मान भी करेंगे और भय फैलाने वाली बातों को स्वीकार भी नहीं करेंगे। यही तुला का धर्म है, यही न्याय है और यही सच्चा संतुलन है। बाकी राशियों के लोग भी इस संदेश को अपने जीवन में उतारें। मेष अपने क्रोध को नियंत्रित करे। वृषभ जिद छोड़कर सही जानकारी सुने। मिथुन अफवाह आगे भेजने से पहले जांच करे। कर्क गर्भवती माता को भावनात्मक सुरक्षा दे। सिंह प्रदर्शन से अधिक सेवा पर ध्यान दे। कन्या छोटी छोटी बातों की चिंता से माता को बचाए। वृश्चिक रहस्यमय भय को सत्य न माने। धनु ज्ञान बांटे। मकर व्यवस्था संभाले। कुंभ नई और सही सोच अपनाए तथा मीन श्रद्धा के साथ विवेक बनाए रखे। देखिए मेरे भक्तों, इस प्रकार सभी 12 राशियों के लिए इस ग्रहण का सबसे बड़ा संदेश जिम्मेदारी है। आकाश में घटने वाली घटना को हम रोक नहीं सकते, लेकिन धरती पर अपने व्यवहार को अवश्य सुधार सकते हैं। कई गर्भवती माताएं पूछती हैं कि बाबा, क्या ग्रहण के समय पेट पर गेरूं, गोबर, तुलसी, कुश या किसी धातु की वस्तु लगाने से बच्चा सुरक्षित होता है? मेरी बच्चियों, ऐसी किसी चीज के गर्भस्थ शिशु को ग्रहण से बचाने का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। उल्टे त्वचा पर गंदी या तेज पदार्थ वाली वस्तु लगाने से जलन या संक्रमण हो सकता है। पेट पर दबाव डालकर कोई वस्तु न बांधें। यदि कोई साफ हल्का धार्मिक धागा पहनने से आपको मानसिक शांति मिलती है और उससे त्वचा या रक्त संचार पर दबाव नहीं पड़ता तो श्रद्धा से पहन सकती हैं, लेकिन उसे चिकित्सकीय सुरक्षा न समझें। लोहे की कील, चाकू या दूसरी नुकीली वस्तु बिस्तर में या शरीर के पास रख देना दुर्घटना का कारण बन सकता है। ऐसे उपाय न करें। कोई जड़ी बूटी, भस्म या अनजान औषधि ग्रहण के नाम पर न खाएं। गर्भावस्था में प्राकृतिक या आयुर्वेदिक बताई जाने वाली हर वस्तु भी अपने आप सुरक्षित नहीं होती। डॉक्टर से पूछे बिना कुछ नया सेवन न करें। इसी प्रकार बच्चे पर ग्रहण का निशान न आए, इसलिए पेट पर लगातार हाथ रखकर बैठना, एक ही मुद्रा में घंटों रहना या शौचालय न जाना भी आवश्यक नहीं है। शरीर की स्वाभाविक आवश्यकताओं को रोकना नुकसानदायक हो सकता है। समय पर शौचालय जाएं, साफ सफाई रखें और आराम से चलें। यदि आपको मतली होती है तो डॉक्टर द्वारा बताई चीजें लें। यदि रक्तचाप या शुगर की जांच करनी हो तो समय पर करें। ग्रहण के कारण कोई स्वास्थ्य उपकरण बंद नहीं होता और न ही दवाओं की शक्ति समाप्त होती है। अब घर के पुरुष सदस्य ध्यान से सुने। गर्भवती महिला को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी केवल उसी की नहीं है, पति, भाई, पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों की भी जिम्मेदारी है। इस रक्षाबंधन पर महंगी राखी,
उपहार और तस्वीरों से पहले ये देखिए कि घर की गर्भवती महिला ने भोजन किया या नहीं, उसे बैठने के लिए आरामदायक स्थान मिला या नहीं, और उसे तेज आवाज तथा भीड़ से परेशानी तो नहीं हो रही। यदि वो बार बार कह रही है कि थकान हो रही है तो उसे आलसी न कहें। गर्भावस्था में शरीर लगातार एक नए जीवन का निर्माण कर रहा होता है, उसकी थकान वास्तविक है। यदि वह धार्मिक नियम पालन नहीं करना चाहती तो उस पर दोष न लगाएं। यदि वो अपनी श्रद्धा से कुछ नियम मानना चाहती है तो उसका मजाक भी न उड़ाएं। उसकी भावनाओं का सम्मान करते हुए स्वास्थ्य की सीमा सुरक्षित रखें। परिवार में मतभेद हो तो विवाद उसके सामने न करें। ग्रहण से अधिक हानिकारक कभी कभी घर का तनाव, चिल्लाना और मानसिक दबाव बन जाता है। इस दिन प्रेम की भाषा बोलिए। घर की छोटी बच्चियों को भी समझाइए कि ग्रहण कोई राक्षस नहीं, एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। इससे उनका विज्ञान के प्रति उत्साह भी बढ़ेगा और अनावश्यक भय भी नहीं बनेगा। धर्म का ज्ञान और विज्ञान का ज्ञान मिलकर मनुष्य को अधिक विनम्र बनाते हैं, अहंकारी नहीं। मेरे प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन वाले दिन यदि कोई आपको संदेश भेजे कि इतने बजे से सूर्य ग्रहण लगेगा, सभी दरवाजे बंद कर लो, गर्भवती महिला पानी न पिए, चाकू न छुए, सोए नहीं और बाहर निकली तो बच्चे पर विपत्ति आएगी, तो उस संदेश को तुरंत आगे न भेजें। पहले तारीख और घटना की जांच करें। याद रखिए 28 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण नहीं है, आंशिक चंद्र ग्रहण की घटना है और वो भारत में दिखाई नहीं देगी। अफवाह का एक संदेश हजारों गर्भवती महिलाओं को भयभीत कर सकता है। हो सकता है कोई माता डर कर खाना छोड़ दे, दवा न ले या पूरी रात न सोए। इसलिए गलत संदेश आगे न भेजना भी पुण्य का काम है। यदि आपने पहले कोई गलत जानकारी साझा कर दी है तो संकोच न करें, उसके बाद सही जानकारी भेज दें। गलती स्वीकार करने से सम्मान कम नहीं होता बल्कि विश्वास बढ़ता है। बाबा आज आपको किसी अनहोनी से नहीं, गलत सूचना से सावधान कर रहा है। सबसे खतरनाक ग्रहण वो है जो मनुष्य के विवेक पर लग जाए। जब भय बुद्धि को ढक लेता है तब सामान्य घटना भी संकट लगने लगती है। ज्ञान का दीपक जलाइए और विवेक के चंद्रमा को अंधकार से बाहर लाइए। अंत में सभी गर्भवती माताएं अपना दायां हाथ प्रेम से अपने हृदय पर रखें। यदि आपको आराम हो तो दूसरा हाथ अपने पेट पर रखें और गहरी सहज सांस लें। मन में कहें, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा बच्चा ईश्वर की कृपा और उचित चिकित्सा की देखरेख में सुरक्षित है। मैं भय नहीं पालूंगी, मैं अपने शरीर की आवश्यकता सुनूंगी, समय पर भोजन और पानी लूंगी, डॉक्टर की सलाह मानूंगी और अपनी श्रद्धा को प्रेम तथा शांति के साथ निभाऊंगी। हे महादेव, मेरे मन से भय दूर कीजिए। हे माता पार्वती, मुझे धैर्य और शक्ति प्रदान कीजिए। मेरे घर में प्रेम बना रहे, मेरे बच्चे का विकास स्वस्थ रूप से हो और मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। अत्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को श्रद्धा से सुनिए या अपनी सुविधा के अनुसार बोलिए, लेकिन यदि शरीर थका है तो विश्राम कीजिए। भगवान आपकी मौन प्रार्थना भी सुनते हैं। रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व पर अपनी बहन, बेटी, बहू, पत्नी और हर गर्भवती माता की रक्षा का संकल्प लीजिए। उन्हें अफवाहों से बचाइए, तनाव से बचाइए, भूख प्यास से बचाइए और आवश्यकता पड़ने पर समय पर अस्पताल पहुंचाइए। यही सबसे बड़ा उपाय, यही सबसे सच्ची पूजा और यही महादेव को अर्पित सबसे पवित्र बेलपत्र है। ये संदेश तुला राशि के लिए भी है और सभी 12 राशियों के लिए भी है। भय मत फैलाइए, जागरूकता फैलाइए, अंधविश्वास मत थोपिए, प्रेम और विवेक दीजिए। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। सभी गर्भवती माताएं स्वस्थ रहें, उनके गर्भस्थ शिशु स्वस्थ रहें और प्रत्येक घर में रक्षा, विश्वास तथा शांति का प्रकाश बना रहे। हर हर महादेव। नमः शिवाय।